नमस्ते योगीज। आज हम योग करेंगे तनाव के लिए यानी कि स्ट्रेस के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि स्ट्रेस और एंजाइटी मतलब तनाव और चिंता में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसको साथ में ही यूज़ करते हैं। अब देखिए, बाहर के बदलाव के कारण हमारे शरीर का जो रिस्पॉन्स होता है उसको तनाव बोलते हैं, उसको स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे कि वो बदलाव जुड़ा हो सकता है आपके करियर से, आपके रिलेशन से, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में जो बदलाव आते हैं, छोटे बड़े कुछ भी, उससे आपका स्ट्रेस, आपका रिस्पॉन्स जुड़ा हुआ हो सकता है। अब इसमें भी ये होता है कि काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, और काफ़ी लोग बहुत ही कम रिस्पॉन्सिव होते हैं, मतलब बहुत ही कम रिस्पॉन्स करते हैं। तो अब एंग्जाइटी क्या है? देखिए, मेरी लाइफ में मानो कि कुछ चीज़ें खराब हो चुकी है या तो खराब हो रही है, सिचुएशन मतलब मैं जो चाहती हूँ वैसी नहीं है। तो अब मैं उस बात को मेरे मन के अंदर बिठा के रखूंगी और उसको कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक ऐसे ही रहने दूंगी और उसके बारे में सोच सोच के परेशान होते रहूंगी। तो अब क्या होगा? बाहर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ओके, बाहर जब जैसा चल रहा था वैसा ही सब है, लेकिन कुछ पास्ट में हुआ था, उस चीज को मैंने मन में बिठा लिया। अब मैं बैठी रहती हूँ और उसके बारे में सोचती रहती हूँ, तो उसकी इफेक्ट मेरे बॉडी पे आने लगेगी और इस सिचुएशन को बोलते हैं एंग्जाइटी। ओके, तो स्ट्रेस मतलब आप स्टार्टिंग में बोल सकते हो कि बहुत ही नेचुरल है, वो एक तरीके से बोलो तो होना ही होना है, क्योंकि बाहर जब कुछ भी बदलाव आएगा तो हमारे शरीर में भी बदलाव आएगा, तो ये नेचुरल है। लेकिन उसको अगर लंबे टाइम तक हम हमारे मन में, हमारे शरीर में बिठा के रखें तो उसको एंग्जाइटी में हमें चेंज करने में टाइम नहीं लगेगा। और दोस्तों, वर्स्ट थिंग, सबसे खराब चीज़ ये है कि अगर यही चीज़ और लंबी चल जाए तो आगे जाके हम डिप्रेशन में की सिचुएशन में आ जाएंगे। तो अगर हम सिचुएशन को रैंक देना चाहे तो नंबर 1 पे स्ट्रेस आता है जो नेचुरल है, और नंबर 2 पे आती है एंग्जाइटी जो स्ट्रेस को हमने लंबे तक रखा उसकी वजह से हुआ, और नंबर 3 पे आता है डिप्रेशन कि हम एक्सट्रीम लेवल पे चले गए। तो ये तीनों इसी तरीके से काम करते हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इतना करना है कि स्ट्रेस को एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन में बदलने से हमें रोकना है। तो अब सवाल ये आता है कि इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें हमारे मन से जो हर एक चीज को कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की जो आदत होती है उसको हमें निकालना पड़ेगा। हमारे आसपास जो भी बदलाव आते हैं उसकी जो रिस्पॉन्स होता है, उसकी जो इफेक्ट होती है हमारे बॉडी पे, उसको हमें कट ऑफ करना पड़ेगा। कम से कम हमारा बॉडी पे उस पे इसकी इफेक्ट आए वो हमें देखना पड़ेगा। और उसके लिए आपको योग जरूर से करना चाहिए, क्योंकि योग आपको आपके फिजिकल लेवल से और आपके मेंटल लेवल से कनेक्ट करता है, और उसी वजह से आपका बाहरी दुनिया में, बाहर जो भी चीजें चल रही है उससे आप डिटेच होना शुरू हो जाते हो। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि बाहर जब कुछ भी बदलाव आता है तो आप उसको नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव लेते हो, और उसका रिस्पॉन्स भी आप पॉजिटिवली करते हो। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जब भी कोई बाहरी बदलाव आता है तो वो उसको नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव लेते हैं, एक पॉजिटिव चैलेंज की तरह लेते हैं और उसको एक्सेप्ट करके उस पर आगे बढ़ते हैं। तो वो ग्रो भी कर जाते हैं और अपना खुद का भी ग्रो कर लेते हैं और इस सिचुएशन में से भी निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि हर एक सिचुएशन को नेगेटिवली रहते हैं, जो बदलाव आता है उससे परेशान हो जाते हैं, तो ना तो वो ग्रो कर पाते हैं लेकिन लंबे टाइम तक वहीं के वहीं थम जाते हैं। अब इन चीज़ों से सिर्फ आपका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ता है, लेकिन धीरे 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 आपका बॉडी भी वीक होने लगता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आपकी जो हार्ट बीट होती है वो फास्ट चलने लगती है, और उसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे दूसरे रोग भी आने लगते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, उसका मेन रीज़न ही स्ट्रेस है। फिर मोटापा हो गया, ओबेसिटी जिसको बोलते हैं। फिर आपको हाई बीपी, लो बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, या तो कोई भी बॉडी में ऐसे 99% डिजीज ऐसे हैं जो आपकी स्ट्रेस की वजह से आते हैं। तो बॉडी में ये सब चीज़ें भी होना शुरू हो जाती है, और वो किस वजह से है? सिर्फ एक आदत की वजह से। जो आदत हमारी होती है हर एक चीज़ों को नियंत्रित करना, हर एक सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखने की आदत, तो आपको वो लेट गो करना पड़ेगा, जाने देना पड़ेगा। ये सच्चाई एक है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जो भी आसपास सिचुएशन बनती है या तो जो बदलाव आते हैं, सबके रिस्पॉन्सिबल हम नहीं होते हैं। तो हमें उसको पर्सनली ना लेके
और उसको थोड़ा डिटेच होके देखना चाहिए। आज जो हम सीक्वेंस करने वाले हैं वो स्ट्रेस एंड एंजाइटी के लिए है। आपको आपकी लाइफ में कभी भी ऐसा लगे कि आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, आपको बहुत ज्यादा बेचैनी है, आप किक फील नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, या तो हो सकता है कि कल कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है और उसको लेके आज आप बहुत ही ज्यादा एंग्जियस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, या तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में हो, तो ये जो सीक्वेंस है उसको आराम से बैठ के फॉलो करना, पूरा प्रॉपर जैसे बता रही हूँ वैसे करना। तो आप देखोगे कि कल आप जब जाओगे तो अब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और जो भी सिचुएशन थी उससे आप अच्छे से डील कर पाओगे। तो आइए अब योग अभ्यास शुरू करते हैं। सीक्वेंस की शुरुआत हम करेंगे ओम के उच्चारण से। उसको किस तरह से करना है उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो जाके चेक करें, अच्छे से सीख लें, फिर साथ में प्रैक्टिस करें। मोटा मोटा मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि ओम को 3 शब्द में आपको, लेटर में आपको डिवाइड करना है, अ, ओ, म। तो जो प्रोनाउंस हम करेंगे, जो साउंड हम निकालेंगे वो कुछ इस तरह से होगा, अ, ओ, ओके, इसी तरीके से हम करेंगे। तो चलिए साथ में शुरू करते हैं। और हमारी जो मुद्रा रहेगी वो रहेगी अपान मुद्रा। उसमें आपके 2 फिंगर्स है बीच वाले, उसको आप आपके थंब के टिप से ऐसे मिला के रखोगे, बाकी के 2 फिंगर्स ऐसे स्ट्रेट रखोगे और उसको हम रखेंगे हमारे घुटने पे। आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस भरें। अब साथ में हम प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल, अब धीरे से अपनी आंखें खोल दें। नेक्स्ट हम करेंगे डीप ब्रीदिंग। उसमें हमें ध्यान ये रखना है कि जितनी देर तक आप सांस अंदर भर रहे हो उससे डबल टाइम आप सांस बाहर निकालोगे। तो हम साथ में करेंगे, 3 राउंड इसके भी करेंगे। हम 4 बार सांस अंदर भरेंगे और 8 बार सांस को बाहर निकालेंगे। आपको इसी टेक्निक से करना है। उसके पीछे का जो साइंस है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। पहले हम प्रैक्टिस करेंगे कि क्यों आपको ज्यादा मतलब जो सांस भरनी है उससे डबल आपको बाहर निकालनी है। चलो अपान मुद्रा ही रखेंगे। सांस अंदर भरे और जब आप सांस अंदर भरते हो तो ध्यान रखें कि आपका पेट पूरा फूलना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ते हो तो आपका पेट पूरा अंदर की तरफ जाना चाहिए। तो टेक्निक सही यूज करें तो आपको काफी फायदा मिलेगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। इनहेल, हाथ यहाँ पर मैं रख रही हूँ ताकि आपको समझ आए, पेट बाहर की तरफ आ रहा है। 4, एक्सेल 8 काउंट्स, 8, 2 राउंड्स और करेंगे। इनहेल, 4, एक्सेल, थर्ड राउंड। इनहेल, 4, एक्सेल, 8, एंड यहाँ पर रिलैक्स करें। मैंने हाथ पेट पे रखा था ताकि आपको समझ आए कि जब मैं सांस भर रही हूँ तब पेट बाहर निकलना है, तो आपको भी वैसे ही करना है। बाकी हम रखेंगे अपान मुद्रा। आपको समझ नहीं आता तब तक आप पेट पे हाथ रख के प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैंने क्यों बोला कि जितनी सांस आप अंदर भरते हो उससे डबल आपको बाहर निकालनी है, क्योंकि जब आप सांस बाहर निकालते हो तो उसके साथ साथ जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितने भी टॉक्सिक गैसेज होते हैं या तो सब्सटेंसेस होते हैं, वो सब बाहर निकलता है।
ओके, तो वो सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, उसके साथ हमारा बॉडी बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है और इन्वॉल्वमेंट में होता है। तो जब आप ज्यादा लंबे टाइम तक सांस बाहर निकालते हो तो उतना ज्यादा टाइम मिलता है टॉक्सिन्स को बाहर निकलने का। इसलिए हमेशा जो आप सांस अंदर भरने का टाइम रखते हो उससे ऑलमोस्ट डबल टाइम आपको बाहर निकालने का इसमें रखना है। ओके, तो ये हमने किया दूसरा डीप ब्रीदिंग। अब हम करेंगे प्राणायाम। उसमें हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो सबको पता है कि स्ट्रेस के लिए रामबाण इलाज है, क्योंकि ये आपके बॉडी में जो कोर्टिजोल नाम का हार्मोन्स रिलीज होता है उसको ये कंट्रोल करेगा। और उस वही मेन कारण है आपके स्ट्रेस का, कि जब भी कोई बदलाव आता है, जब हम आगे जो हमने बात की, तो कोर्टिजोल ऑटोमेटिक रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो जब आप ये करोगे तो उसका जो रिलीज होने का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और आप ऑटोमेटिक आपके स्ट्रेस एंजाइटी से आप दूर खुद को रख पाओगे। चलो करना किस तरीके से, इस पे भी पूरा वीडियो बनाया है, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको अभी बता दूं। एक हाथ आप रखोगे अपान मुद्रा में इस तरह से, दूसरे हाथ में आप रखोगे वायु मुद्रा। आपकी जो फर्स्ट फिंगर है उसको थंब के बेस पे रखोगे और दूसरा अंगूठा जो है उसको आप रखोगे उसके ऊपर, इस तरह से करोगे। ओके, अब हमें करना क्या है, आपको आपके राइट साइड को बंद करके लेफ्ट साइड से सांस अंदर भरनी है, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से बाहर निकालनी है। यहाँ पर भी हम रेशियो डबल का ही रखेंगे, जितनी देर आप सांस अंदर लेते हो उससे डबल टाइम आप सांस बाहर निकालोगे। चलो इसके भी हम 3 राउंड करेंगे। राइट साइड बंद करें, इनहेल लेफ्ट 4, अब लेफ्ट बंद करें और राइट से बाहर निकालें, अब वहीं से ही सांस वापस अंदर भरेंगे 4 काउंट्स तक और लेफ्ट साइड से बाहर निकालेंगे 8 काउंट्स तक। वापस, ये हमने एक साइकिल कंप्लीट की, ऐसी 2 साइकिल करेंगे। इनहेल लेफ्ट 1 2 3 4, एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8, वहीं से ही इनहेल 1 2 3 4, एक्सेल लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड साइकिल करेंगे, इनहेल करें लेफ्ट से 1 2 3 4, लेफ्ट क्लोज करें, राइट से सांस बाहर निकाले 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट से ही अंदर भरे 1 2 3 4, लेफ्ट से बाहर निकाले 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथों को घुटने पे रखें, रिलैक्स करें, लंबी सांस भरें, धीरे से आंखों को खोलें। देखिए, आप कितने भी घबराहट में हो, आपको ऐसा लगे कि बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है, ओवर थिंकिंग में हो, या तो पसीना ज्यादा आ रहा है, या तो आपको मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, तो आप जहां पर भी हो वहां पर खड़े खड़े भी कर सकते हो। जस्ट थोड़ी देर वहां पर रुक जाए, आंखों को बंद कर ले और ये जो मैंने सीक्वेंस बताई आपको, ओम का उच्चार, आप अगर पब्लिक प्लेस पे हो, ओम डायरेक्ट मुंह से बाहर से नहीं बोल सकते हो, आप माइंड में उसका साउंड क्रिएट करें और फिर आपके लिप्स क्लोज रहेंगे लेकिन साउंड अंदर की तरफ क्रिएट करें। फिर डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो 3 बार, अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करो 3 बार, और आगे मैं भ्रामरी प्राणायाम बता रही हूँ उसकी प्रैक्टिस करो 3 बार। आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, इंस्टेंट आप रिलैक्स फील करोगे, क्योंकि ये कोर्टिजोल लेवल को एकदम से ड्रॉप कर देगा। ओके, तो आपको जिस वजह से स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, जो हार्मोन्स बहुत ही पिक पे हो रहा है, उसको आप धीरे धीरे रिलीज करने लगोगे और साइंटिफिकली ये सब करने से आपको बेनिफिट होने लगेगा। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस ऑन द स्पॉट करें जब भी आपको ऐसा फील हो तब, और आप बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करोगे। चलो नेक्स्ट हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसका भी इतना ही रोल है आपके माइंड को एकदम क्लियर आउट करने के लिए, एकदम रिलैक्स करने के लिए, जितना अनुलोम विलोम का है, जितना डीप ब्रीदिंग का है। किस तरह से करोगे, इस पे भी लंबा वीडियो मैंने डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन अभी हम ये सिर्फ मोटा मोटा बता के साथ में प्रैक्टिस करेंगे। आपका जो थंब है वो आपके कान के ऊपर रहेगा और यहाँ से आपको देखिए कान को ऐसे बंद करना है। ओके, फिर दूसरी जो
फिंगर्स है वो आपके फेस पे आएगी, एक रहेगी आपके आईब्रोज के ऊपर, दूसरी रहेगी आपके आईज के ऊपर। अब आईज को आपको एक्सट्रीमली प्रेशराइज नहीं करना है, हल्का सा वहां पर प्रेशर देके उसको बंद करना है। एक रहेगी आपके नोज के टिप के पास में यहाँ पर, और एक रहेगी आपके लिप्स के पास। तो इस तरह से हम मुद्रा बनाएंगे। अब कान को बंद करेंगे और आपको लंबी सांस भर के भौरे का जो आवाज होता है बीज का, ओके, उसके जैसी आवाज निकालने की ट्राई करनी है, ऐसे लाइक। जब ये आवाज निकालोगे ये पूरा फेस आपका वाइब्रेट करेगा और आपके न्यूरॉन्स तक उसकी इफेक्ट जाएगी। और जब आप ये आवाज निकाल रहे हो तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो रहेगा ओम के साउंड पे। मतलब आप आवाज की निकाल रहे हो लेकिन आपके माइंड में चलना चाहिए ओम। ओके, क्लियर हो गया? तो पहले सांस भरेंगे, फिर ऐसे की साउंड निकालेंगे, बी का साउंड निकालेंगे। जब सांस खत्म हो जाए तो वापस सांस भरेंगे, वापस सेम प्रोसेस करेंगे। इसको करना है 3 बार। चलो शुरू करेंगे। इनहेल करें, धीरे से हाथों को हटा लीजिए एंड रिलैक्स करें। अब एक लंबे हम ओम का उच्चार करेंगे वापस 3 बार शांति का उच्चारण के साथ। इनहेल करें, शांति शांति शांति। धीरे से आपकी आंखों को खोल दें। एक्सट्रीमली पावरफुल प्रैक्टिस है ये सब, जो ये मैंने 3 से 4 चीजें बताई है, आप ऑन द स्पॉट रिलीफ फील कर पाओगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो। चलो अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बॉडी में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर अगर आप प्रेशर क्रिएट करते हो तो उसकी वजह से भी आपके बॉडी में से आप स्ट्रेस रिलीज कर पाते हो, आपके माइंड को काम कर पाओगे, रिलैक्स कर पाओगे। तो चलिए वो पॉइंट्स हम देखते हैं और उसकी प्रैक्टिस कैसे करने वो हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हमें प्रेस करना होगा वो यहाँ पर है। आप देखिए आपकी 2 फिंगर्स यहाँ पर शोल्डर्स के पास, गले के पास रखें, यहाँ पर रखेंगे और फिर हाथ को पीछे की तरफ लेके जाओगे। ओके, तो आपके कंधे पे आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा एग्जैक्ट यहाँ पर कि थोड़ा हार्ड होगा और वो 2 हार्ड पॉइंट के बीच में एक सॉफ्ट पॉइंट आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जैक्टली मुझे फील होगा, आप भी देखिए वहाँ पर आपके कंधे पे आपको वो पॉइंट मिलेगा। वहाँ से आपको हल्के हल्के हाथों से या तो आप गोल गोल घुमा सकते हो या तो वहाँ पर प्रेशराइज कर सकते हो। तो यहाँ पर 3 से 4 बार करें, फिर एंटी क्लॉकवाइज करें अगर गोल कर रहे हो तो, वरना प्रेशर देते रहे। दूसरा पॉइंट होता है हमारे कान के पीछे। तो आपकी दोनों फिंगर्स को आप लेके जाओगे आपके कान के पीछे वाला जो ये पार्ट होता है जहाँ पर आपको एक खड़े जैसा दिखेगा, सॉफ्ट दिखेगा, वहाँ पर आपको प्रेशराइज करना है। वहाँ पर प्रेशर दें, क्रिएट करें। 1 2 3, हल्के हल्के से करें। 4 5 मोर। 1 2 3 4 5। गुड। तीसरा पॉइंट होता है हमारे इंडेक्स फिंगर का यूज करें। हमारा जो नोज है उसको यहाँ पर दोनों फिंगर्स को लेके जाए। अब हल्का सा यहाँ पर शिफ्ट करें और ये जो पॉइंट है
वहाँ पर प्रेशर क्रिएट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट प्रेशर करने का जो पॉइंट है वो है आपके नोज टिप के नीचे और आपके लिप्स के ऊपर, यहाँ पर। तो आप इंडेक्स फिंगर का यूज करें और यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट प्रेशर जो आपको क्रिएट करना है वो है आपके टेम्पल्स पे, दोनों फिंगर्स को होता है। आपकी आईब्रोज जहाँ पे खत्म होती है उससे थोड़ा आगे हाथों को लेके जाए और वहाँ पर मूवमेंट दे, सर्कुलर मोशन में घुमाएं। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेंगे और देखो प्रेशर ऐसे धक्का मारने की वजह आप थोड़ा ऊपर की डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट करोगे, इस तरह से। ओके, ऊपर की तरफ थोड़ा पुश करोगे और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करें। ब्लास्ट प्रेशर जो है वो है हमारी आईब्रोज के बीच में, जहाँ पर हम, जिसको थर्ड आईज भी बोलते हैं, आई भी बोलते हैं, यहाँ पर अपना हाथ रखें। सेम यहाँ पर भी थोड़ा ऊपर की तरफ पुश करें और थोड़ा प्रेशर क्रिएट करें। चलो होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स करें। ओके, इतना आप करोगे तो आपको काफ़ी रिलैक्सिंग लगेगा। आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगेगा कि हम काफ़ी हद तक घबराहट में से, बेचैनी में से बाहर आ चुके हैं। और इसकी प्रैक्टिस रेगुलर करो तो काफ़ी फायदा होगा। दूसरा, हर एक चीज़ पे नियंत्रण करने की जो आदत है उसको थोड़ा बदलने की ट्राई करो। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, कुछ अलग प्रॉब्लम के साथ, अलग सॉल्यूशन के साथ। और हाँ, अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो जाके चेक कीजिए। जैसे कि कमर दर्द के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, यूरिनरी जो इश्यूज होते हैं, किडनी स्टोन बनना, यूटीआई का प्रॉब्लम होना, मसल्स वीक होना किडनी के, यूरेटर्स के, यूरेथ्रा के, तो उसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है। वेरिकोज वेन पे है। तो ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स पे पूरे वीडियोस बने हुए हैं, तो आप जाके उसको जरूर से चेक करना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस की दे दूंगी। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते एंड ब्लेसिंग्स टू यू।